नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सच्चा प्रेम। प्रियतमा। रोहन एक अमीर लड़का था। रोहन एक गरीब किसान की खूबसूरत लड़की सुरीली से प्यार करने लगा था। सुरीली सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी समझदार थी। एक दिन जब रोहन ने सुरीली को बताया कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो सुरीली ने कुछ सोचने के बाद रोहन को शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह गरीब परिवार से रिश्ता रखती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब यह बात रोहन को पता चला, तो रोहन ने सुरीली के माता पिता से बात की और सुरीली को समझाया। काफ़ी समझाने के बाद सुरीली मान गई और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद रोहन उसे बहुत प्यार करता था। दोनों का दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। न जाने क्यों तुझे देखने के बाद भी तुझे ही देखने की चाहत रहती है। लेकिन कुछ महीनों बाद सुरीली को चर्म रोग हो गया, जिसके कारण उसकी खूबसूरती ढलने लगी। अब सुरीली को यह डर भी सताने लगा कि उसकी खूबसूरती ढलने के कारण कहीं रोहन उसे छोड़ न दे। सुरीली उस चर्म रोग को ठीक करने का हर संभव प्रयास कर रही थी। समय बीत रहा था और सुरीली की खूबसूरती धीरे धीरे ढल रही थी। एक दिन रोहन एक काम से दूसरे शहर गया। रोहन जब वहां से वापस आ रहा था, तो उसका रास्ते में एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। उस दुर्घटना के दौरान रोहन की आंखों की रोशनी चली गई। इस दुर्घटना के कुछ समय के बाद उनका जीवन फिर से सामान्य और खुशी से बीतने लगा। सुरीली चर्म रोग की वजह से दिन प्रतिदिन कमज़ोर और बदसूरत होती गई, लेकिन रोहन अंधा होने के कारण उनका दाम्पत्य जीवन ठीक चलता रहा और दिखाई न देने के कारण रोहन उससे पहले की तरह प्यार करता रहा। कुछ सालों के बाद बीमारी के कारण सुरीली की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु होने के बाद रोहन अंदर से दुखी हो गया और वह शहर छोड़कर जाने वाला था। तभी उसके पड़ोसी गोविंद ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अब आप तो अपनी पत्नी के बिना अकेले पड़ जाएंगे। वह आपका काफ़ी ख्याल रखती थी। अब आपका जीवन अंधकार में कैसे व्यतीत होगा? तुमको लेकर मेरा ख्याल नहीं बदलेगा। साल बदलेगा मगर दिन का हाल नहीं बदलेगा। तब रोहन ने अपने पड़ोसी गोविंद की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कभी अंधा था ही नहीं, लेकिन मैं यह सोचकर अंधा होने का नाटक करता रहा कि कहीं सुरीली को उसकी बीमारी और बदसूरती के कारण यह न लगे कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इसलिए मैं इतने सालों तक बिना कुछ कहे हुए अपनी पत्नी की खुशी के लिए अंधा बना रहा। यह बात सुनकर पड़ोसी गोविंद की आंखों से आंसू छलक आए और रोहन वहां से उठकर चला गया।